को रूसी सैनिकों के पास हथियार नहीं है, ये पेंटागन ने कहा है। देखिए, एक और रशियन सेना के लिए जो खबर वो चौंकाने वाली है। जंग की ट्रेनिंग भी नहीं है उनके पास में, हथियार नहीं है। ये दावा पेंटागन की तरफ से किया गया है। खाने और ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं रूसी आर्मी, ये पेंटागन की तरफ से कहा जा रहा है। खाने के लिए लूटपाट भी कर रहे हैं रूसी सैनिक, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बिना ट्रेनिंग के इस वक्त रशियन आर्मी है, उनके पास प्रॉपर हथियार नहीं है और खाने की और ईंधन की दिक्कत है, जिसकी वजह से उन्हें लूटपाट करनी पड़ रही है। Такие дела. Ну, я пока живой, меня сейчас судят. Как бы есть вариант меня обменять как военнопленного. क्या रूस में यूक्रेन पर अटैक के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है? क्या रूस में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है? Ну, ты как бы знаешь, там... क्या पुतिन की सेना में बगावत हो गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खबरें हैं कि क्रीमिया में तैनात रूस की 810 मरीन ब्रिगेड ने जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। Ты сходи, говоря, и в союз потерей напиши. इस यूनिट को यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए ओडेशा जाना था। यूक्रेन में स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए मरीन ब्रिगेड ने जंग में शामिल होने से इनकार किया है। ये ब्रिगेड फिलहाल क्रीमिया में तैनात है। रूस सेना की बगावत की अटकलों के बीच यूक्रेनी मीडिया में कई तरह के चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में रूस के सैनिकों को फूड सप्लाई नहीं मिल रही है। यूक्रेन में रूसी सेना तक हथियार नहीं पहुंच पा रहे हैं। यूक्रेन की मीडिया यह दावा कर रही है कि रूसी सेना के जवान टैंक छोड़कर भाग रहे हैं। इन दावों का सच जो भी हो, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यूक्रेन में रूस की ताकत को जोरदार टक्कर मिल रही है। यूक्रेन आर्मी जबरदस्त काउंटर अटैक कर रही है। Ты можешь помочь это сделать, если общественность подключится. Ну, ты как бы знаешь, там... तो क्या वाकई पुतिन की सेना में बगावत हो गई है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जमीन पर रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। फिर ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? दरअसल जंग सिर्फ आर्मी नहीं लड़ती, युद्ध के दौरान एक जंग इंफॉर्मेशन के मोर्चे पर भी चलती है। दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए इंफॉर्मेशन के मोर्चे पर ऐसी सूचनाएं प्रचारित और प्रसारित की जाती हैं। वैसे सच ये भी है कि रूस की संसद में कुछ सांसदों ने यूक्रेन पर रूस की जंगी कार्रवाई का विरोध किया था, और सच ये भी है कि रूस के बड़े विपक्षी नेता अलेक्सी नवलिनी ने अपने समर्थकों से पुतिन के युद्ध के फैसले का सड़क पर उतरकर विरोध करने का आह्वान किया था। ध्यान रखने की बात यह है कि ये दोनों विरोधी राजनीतिक हैं, लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी, एक बड़ा सवाल जरूर, 7 दिन हो चुके हैं, बार बार सुन रहे हैं एक 64 किलोमीटर लंबा काफिला चल रहा है जो कीव तक पहुंचना है, वो अभी तक पहुंच नहीं पाया है, और तस्वीरें और खबरें अब ऐसी आनी शुरू हो गई हैं। देखिए साहब, ये सवाल मेरे से? जी जी बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, जब 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 रूस ने हमला यूक्रेन पे किया था, उसने भी उकसाया था कि यूक्रेन की फौज हथियार डाल दे, बगावत कर दे। इस टाइप की खबरें लड़ाई में आती है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। एक ताइवान ने सर्कुलेट किया था कि चीन के 6-7 सिपाही, वो जो जिनको बोला गया कि भारत की सीमा पे जाना है, वो फूट फूट के रो रहे थे और वो बस में रोना शुरू हो गए थे बच्चों जैसे। तो ये तो आजकल के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हथकंडे हैं। एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मैं केवल 2 कसौटियों पे इंफॉर्मेशन को परखना चाहता हूँ। मैं कहूँगा कि आप ज़रूर परखिए। क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स। किसने कहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। Who has said this? यूक्रेन ने कहा है, और हम बोले कि साहब जो यूक्रेन का कथन है वो एकमात्र सत्य है, रूस की तो हम सुनेंगे ही नहीं। ठीक है साहब, ये भी एक बायस हमको बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर, इसलिए हम जब खबर बता रहे हैं तो ये जरूर बता रहे हैं कि उसका सोर्स क्या है, और ये जो दावा किया जा रहा है वो यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। तो जो बात आप कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी की, उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। रूस की सेना में बगावत की खबरों की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ये तय है कि रूस अब तक जंग में मिली कामयाबी को लेकर संतुष्ट नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।